बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आप लोगों के साथ ऑरेंज से बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसको यूज करके आप अपने कलर को फेयर कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऑरेंज हर जगह बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। सर्दियों के मौसम में ऑरेंज किस किस को बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं जब भी धूप निकलती है जल्दी से ऑरेंज लो, धूप में जाके बैठो, छीलो और खाओ, मजे लो। तो हमारी भी यही सोच है, हम भी जैसे ही धूप निकलती है तो जल्दी से सोचते हैं ऑरेंज लें, ऑरेंज खाएं जल्दी से। तो अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक साफ प्याली चाहिए और हमें चाहिए ऑरेंज जूस। इसके सीड्स रिमूव कर लेंगे हम। और हमें ऑरेंज जूस चाहिए तकरीबन 1 चम्मच। सर्दी का मौसम है, ऑरेंज का सीजन है, तो ऑरेंज के जूस से फायदा उठाएं और स्किन को फेयर बनाएं। और अगर आप इस रेमेडी को गर्मियों में यूज करेंगे तो ऑरेंज जूस की जगह आप टमाटो जूस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाली है तकरीबन आधा चम्मच फेयर एंड लवली क्रीम। अगर आपके पास फेयर एंड लवली क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई और क्रीम यूज करते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए आधा चम्मच लोशन। आप जो भी मॉइस्चराइजिंग लोशन अपने घर में यूज करते हैं आपने वही लोशन लेना है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, स्किन पर रफनेस और ड्राइनेस होती है, तो इस फेस पैक के यूज करने से आपकी स्किन रफ भी नहीं रहेगी और स्किन बहुत ही अच्छी खूबसूरत लुक देगी। सर्दी के साथ साथ शादियों का सीजन भी है, तो शादियों के सीजन में ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आप इस रेमेडी को यूज करें। इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप मेकअप करेंगे ना तो आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आप यकीन करें इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसे आपने अभी महंगा सा फेशियल करवाया हो, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन की। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो घर में जो रोटी बनाने वाला आटा यूज करते हैं वो आटा भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो आप बेसन जरूर यूज करें। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डालूंगी ताकि ये पेस्ट बन जाए। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें रोज वाटर का डाला है। तो हमारा फेस पैक अब रेडी है। इस रेमेडी को यूज करके अगर आपके चेहरे पर एक्नी है तो वो भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे रिमूव हो जाएंगी। क्योंकि इसमें बेसन डाला है, बेसन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों की स्किन पर पिंपल्स हैं या पिंपल के निशान हैं उन लोगों के लिए रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। इस रेमेडी को यूज करके आप पिंपल्स खत्म कर सकते हैं और पिंपल के निशानों को भी खत्म कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, फेयर बनाएगी, स्मूथ बनाएगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करें। शेयर करने से क्या होगा, किसी का फायदा हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। तो शेयर कर दिया करें। शेयर इसलिए कर दिया करें अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो किसी और को तो होगी ना। तो जो भी इसे यूज करेगा आपको दुआएं देगा। बातें बहुत होंगी, अब मैं बताती हूँ इसे यूज कैसे करना है। आपने इसे थोड़ा सा अपने फेस पर लेना है। मैं यहाँ अपने हाथ पर आपको लगाकर दिखा रही हूँ। आपने ऐसे मसाज करते हुए हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पर लगाना है। और नेक पर भी जरूर लगाया करें। जो भी रेमेडी आप फेस पर अप्लाई करें उसे नेक पर जरूर लगाया करें, ताकि नेक का कलर भी एक जैसा ही हो। आपने 15 मिनट इसे अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसे रिमूव पता कैसे करना है, जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो जो ऑरेंज आपने लिया था ना जूस के लिए, उसी ऑरेंज को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। ऐसे 5 मिनट तक आपने इसका मसाज करते हुए ना बाद में इसे रिमूव कर लेना है। आप यकीन करेंगे आपको इतना अच्छा, इतना कमाल का रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपने इसे यूज करने के बाद ना मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आपको इस रेमेडी का रिजल्ट कैसा आया। 15 मिनट लगाने के बाद 5 मिनट आपने इसे मसाज करना है। 20 मिनट का प्रोसेस है, कुछ भी नहीं होगा, जल्दी से ये ड्राई हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, जल्दी से ये ड्राई हो जाएगा। तो आपने ऑरेंज के ये छिलके के साथ ही अपने चेहरे से मसाज करना है। यकीन करें आपके चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आएगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिएगा और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी। मैं हाजिर होंगी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।